नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड के पूरी हिस्ट्री के बारे में और साथ ही स्टॉक में ट्रेड कितना हुआ है, लास्ट का चार्ट क्या था और स्टॉक कहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, कहां तक सपोर्ट लेवल बनेगा, कहां तक टारगेट रहेंगे, वो सब इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो लंबा होगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। हो सकता है 10-15 मिनट का होगा, पर ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टॉक के देख लेते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल देखने के लिए आप कहीं से भी जाके चेक करिएगा, उसमें दो चार चीज इम्पोर्टेंट होती है। पहली तो स्टॉक की मार्केट कैप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल 44 करोड़ की मार्केट कैप है, ज्यादा बड़ी कंपनी बिल्कुल नहीं है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बुक वैल्यू जो कि 1.5 रुपए का दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर हमारे लिए, वो है इसका जो है इसका डेट फ्री होना। ये कंपनी का डेट फ्री, क्योंकि अगर कंपनी पे कोई कर्जा नहीं होगा तो वो कंपनी अच्छा काम करेगी आने वाले समय में, क्योंकि प्रेशर इंसान की जिंदगी को तबाह कर देती है, वैसे ही स्टॉक के लिए कंपनी का डेट उसको कंपनी को तबाह कर देता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगी। अब यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट नहीं है तो वो काम प्रॉफिट में जरूर करेगी आने वाले समय में, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इसकी जो बुक वैल्यू है उसके हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक अभी नीचे चल रहा है, जो यहाँ पर देखा रहा है कि ट्रेडिंग एट 0.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ये हमें एक अच्छी प्राइस पे मिल रही है। दूसरी बात, अब हम देखते हैं इस स्टॉक के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि स्टॉक में सेल्स बिल्कुल नहीं हो रही है। इनका जो काम था वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का था, और इनका जो बिजनेस है ये कम से कम जब से हमारा 2019 के बाद से ही इनका बिजनेस डाउन हो चुका है। रीजन क्या था? कोरोना काल। कोरोना में इनका ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गए और उसके बाद से इन्होंने अभी तक कोई सेल्स नहीं की। और इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो हर बार होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, एक्सपेंसेस 10 लाख का था, 9 लाख का, 10 लाख का, 36 लाख का और 11 लाख का। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इनकी जो इनकम है वो यहाँ कैसे जनरेट हो रही, तो अदर इनकम यहाँ पर इनकी हो रही है, जिससे इनकी इनकम से इनका काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट से कोई इनकम नहीं आ रही है, अदर इनकम ही इनका अभी फिलहाल मेन सोर्स है। तो यहाँ पर देखिएगा 34 लाख, 33 लाख, 19 लाख, 19 लाख और 24 लाख। तो इनका जो इनकम है वो अदर इनकम सोर्स से इनका काम चल रहा है। और जब इनकी इनकम को इनके एक्सपेंसेस से कम किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नेट प्रॉफिट जो था वो कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 22 लाख का, 26 लाख का, 8 लाख का और 19 लाख का लॉस था। और फिर देखेंगे तो 12 लाख का यहाँ पर जो है प्रॉफिट हुआ है। तो दिसंबर के क्वार्टर में भी इनको 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है बिना सेल्स किए कंपनी को। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा कि जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो हमने केवल इसके उन पॉइंट की बात की है जो अभी हमारे लिए केवल और केवल दो चार पॉइंट ही मेन थे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रमोटर के पास में 2021 में हिस्सेदारी थी वो हमारे लिए घट के 11% पे आ गई है। और ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये कंपनी में कभी भी कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद एफ की देखिएगा, एफ ने भी क्या किया, उस टाइम पे 5.5% की हिस्सेदारी थी जो घटा करके 4% रख दिए, 3.92, जो कि दिसंबर क्वार्टर में। ये हमारे लिए दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो डीआईएस का है, जिसमें होल्डिंग बिल्कुल 0.02% मतलब ना के बराबर है।
सारी की सारी होल्डिंग पब्लिक के पास में आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कंपनी में कुछ अनाउंसमेंट हुए थे जिसको मैंने डिटेल में पढ़ा भी था, उसमें बताया गया था कि ये इनके नए ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने वाले हैं आने वाले समय में, और दूसरा ये एक यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, और तीसरा ये एक स्कूल बना रहे हैं, जो कि इन्होंने इनके रिजल्ट के साथ में अनाउंसमेंट किया था बहुत दिन पहले। तो वो चीज़ मैंने आपको पूरा डिटेल में उस वीडियो में भी बताई थी और आज भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में। यहाँ पर देखिएगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो जो ग्रुप है कंपनी का वो एक्सटी है दोस्तों। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक्सटी ग्रुप है, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें क्योंकि स्टॉक जैसा है, पेनी है, रिस्की है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जितने शेयर ट्रेड किए गए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की 100% डिलीवरी ली गई है। 11,97,363 स्टॉक शेयर किए गए हैं और सारे के सारे शेयर डिलीवरी में ले लिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ सकता है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बल्क डील भी हुई थी बाय और सेल को लेकर के। किसी ने स्टॉक को सेम डे सेल किया था और किसी ने सेम डे उसी क्वांटिटी को 1 रुपए की रेट से परचेज किया था, जिसका टर्नओवर 1,48,00,000 था और 1,49,00,000 था। तो बाय करने वाले ने ये स्टॉक जो है 1,48,50,000 से ज्यादा है, 14,81 नहीं, 1,48,12,957, वही 1.5 करोड़ के आसपास स्टॉक जो है, सॉरी यहीं पे देख सकते थे डायरेक्ट 1,50,00,000 के आसपास जो है आपने इन्होंने किसी ने शेयर लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी कंपनी के लिए। किसी ने अगर 1.5 करोड़ शेयर लिए हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है, शेयर पैटर्न बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे हर एक चीज तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो चीज आपको बताई वो क्या कह रही है। सेल्स इसमें कुछ भी नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में ये बढ़ जाए और हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिले। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट पे जाने से पहले आपको मैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर लेकर के आया हूँ और मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लगा के रखा है ताकि आपको समझ में आए कि जो स्टॉक का ट्रेंड है वो क्या कह रहा है। स्टॉक ने स्टार्टिंग में किया अच्छा परफॉर्मेंस, वो स्टार्टिंग में 1 रुपए से लेकर के गया ये 20-19 रुपए तक, और कितने समय में, मात्र 2-3 साल के अंदर यहाँ से लेके 1 रुपए 2 रुपए के आसपास 2013 से लेकर के 2015 के बीच में 2 साल के अंदर 1 रुपए को 20 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्टॉक की पावर थी उस टाइम पे जब स्टॉक में सेल्स हो रही थी, अच्छी कंपनी चल रही थी। पर स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हुई और स्टॉक ने इस हाई को नीचे शिफ्ट किया यहाँ पर, फिर इस हाई को शिफ्ट किया यहाँ नीचे, और उसके बाद से ही स्टॉक में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। और फिर तो आपको पता ही है कोरोना काल आ गया, इनका बिजनेस बंद हो गया। अब ये स्टॉक फिर से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहीं पर हमें क्या करना है कि स्टॉक के लेवल्स पता करना है। सबसे हाईएस्ट लेवल की बात करें तो 20 रुपए का लेवल है, तो ये हम मार्क करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है इसमें 2 साल, 5 साल, 10 साल लग जाए। जब कंपनी में कोई इम्प्रूवमेंट होगा तब ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। अभी 1 रुपए पर है, फिर 1 से 20 पे चले जाए, कोई भरोसा नहीं। आप रिस्क इतना ही लीजिएगा जितनी आपकी कैपेसिटी हो, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। उसके बाद का टारगेट देखिएगा यहाँ पर है, तो 14 रुपए के आसपास का है, और उसके बाद नीचे का टारगेट है 9 रुपए का। तो ये 9 रुपए का टारगेट मुझे थोड़ा फेवरेबल लग रहा है क्योंकि स्टॉक में अगर अपर सर्किट लगना स्टार्ट होता है और एक अच्छी न्यूज आ जाती है और इनकी सेल्स स्टार्ट हो जाती है तो 9-10 रुपए का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। इसके लिए मैं ये लेवल मेरे लिए भी चूज करके रखा हुआ हूँ। अब हम बात करेंगे स्टॉक में नीचे के लेवल की। तो छोटे छोटे लेवल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि ये वाला लेवल,
और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 6.5 का है, ठीक है, क्योंकि ये हाई बना था और यहाँ पर इसने पहले भी हाई बनाया। फिर उसके बाद नीचे का और लेवल, तो ये स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था जो लगभग हमारा 4.5 के आसपास का था। और उसके बाद स्टॉक ने और छोटे छोटे लेवल सब भी बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लेवल है लगभग 3 रुपए के आसपास का। और यहीं पर स्टॉक ने पहले भी हाई बनाया, फिर स्टॉक ने 3.5 का एक लेवल बनाया था जो पिछली बार भी अभी लेटेस्ट में हाई बना था। तो ये एक हमारा 3.5 का लेवल भी हो गया। तो ये मैंने आपको कितने सारे लेवल्स बना करके बताया, और ये सारे लेवल्स हमें यहाँ से भी मिले हैं, यहाँ से भी मिले हैं, और यहाँ वो टेस्ट होते हुए नजर आए हैं। अभी स्टॉक चल रहा है नीचे, तो हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हमें और के पास के लेवल देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट में हम इसकी चर्चा करेंगे स्टॉक के उन लेवल्स की जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ पर भी लो बनाया था, तो ये 2 रुपए का एक लेवल है हमारा इम्पोर्टेंट, और स्टॉक इस लेवल से ही रिटर्न आया है फिर से। और उसके बाद स्टॉक ने फिर नीचे गिरावट दिखाई और इस लेवल तक आया जो लगभग हमारा 1.50 और 1.60 का था। तो ये 2 लेवल स्टॉक ने टेस्ट किए थे अभी लेटेस्ट में, और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई। तो ये दोनों लेवल यहाँ पर भी देखने को मिले और ये यहाँ पर भी देखने को मिला था। और फिर स्टॉक ने यहाँ पर भी टेस्ट किया, यहाँ पर भी टेस्ट किया। तो ये जो 2 रुपए का लेवल है, ये बार बार स्टॉक टेस्ट कर रहा है, 2 रुपए और 1.50 रुपए के लेवल को। तो अब स्टॉक में क्या कहानी बन रही है, स्टॉक ने यहाँ से अपर सर्किट देना स्टार्ट किया था, गिरावट आई, और स्टॉक अब गिरते गिरते यहाँ तक आया। तो इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, जो हमारा लो बना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा स्टॉक का ये वाला लो, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा लो यहाँ पर बना था और पुराने लो के ऊपर लो बना। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अगर पुराने लो के ऊपर लो बना रहा है तो वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद इस लो के ऊपर एक लो यहाँ पर बनाया, और ये लो अगर आप देखेंगे तो 80 पैसे का है, और 80 पैसे का सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर बहुत दिनों तक ट्रेड किया, लगभग लगभग 1 साल तक इस स्टॉक ने इस लेवल पर टेस्ट किया। फिर इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, और अब स्टॉक हमारे रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। और इसने अभी तक 5 रेड कैंडल बना दी है, 4 से 5, और लो के पास क्लोजिंग हुई है। तो अभी स्टॉक जो ये लो बनाने के बाद ऊपर लो बनाया, और अब स्टॉक को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो हमारा जो लो बनेगा यही कहीं 1 रुपए के आसपास का जो बना है वही सपोर्ट लेवल बनना चाहिए। अदरवाइज स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक में पुराना सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा जो कि 80 पैसे का है। बात करते हैं टारगेट की, तो टारगेट अब आपके लिए ये लेवल ब्रेक होगा तभी स्टॉक ऊपर जाएगा, और ये लेवल है 1 रुपये 10 पैसा 12 पैसे का। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तब स्टॉक हमारा एक पॉजिटिव इंडिकेशन देगा, और उसके बाद हमारा टारगेट अच्छे से हिट होता हुआ नजर आएगा। तो ये मैंने जो आपको चार्ट बना करके बताया है, इसमें मैंने आपको ये वाला लेवल बताया, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए बहुत अच्छे से, और जो कैंडल बननी चाहिए वो छोटी छोटी, यहाँ पर अगर 2-3 ग्रीन कैंडल बन जाती है और इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद ये टारगेट आपको मिलेगा जो लगभग हमारा 1.35 का है। साथ ही अगर बीच में इस स्टॉक को लेकर के कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो और भी बढ़िया तरीके से इसके ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे, और जितने भी टारगेट आपको देखने को मिलेंगे वो सभी इसकी ग्रोथ को लेकर के मिलेंगे। स्टॉक अप ट्रेंड में तो चलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मूविंग एवरेज है 200 वीक का वो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। टारगेट मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।